नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विशिष्ट शिक्षकों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, परीक्षा पास करने के बाद जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं यानी नियोजित शिक्षक हैं, वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। विशिष्ट शिक्षकों को अब तक जो वेतन मिल रहा था दोस्तों, जो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल का पहला बेसिक पे है 1 to 5 का 25,000, 6 to 8 का 28,000, 9-10 का 31,000 और 11-12 का 32,000 बेसिक पे के ही आधार पर वेतन मिल रहा था। यहाँ तक कि आप ऐसे समझ सकते हैं, जो 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी शिक्षक हैं, सबको बराबर ही वेतन मिल रहा था विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद। एक ये चीज़ हो गया दोस्तों। लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है, उसका पॉइंट नंबर 8 में पे प्रोटेक्शन का जिक्र है, जिसके रिगार्डिंग दोस्तों आदेश जारी कर दिया गया। हालांकि ये चीज़ पहले से नियमावली में था, लेकिन आधिकारिक रूप से उसका घोषणा कर दिया गया है। अब अक्टूबर महीने से पे प्रोटेक्शन के साथ यानी वेतन संरक्षण के साथ में विशिष्ट शिक्षकों को वेतन मिलेगा। जो 35,000 समथिंग वेतन मिल रहा था दोस्तों, अब वो वेतन बढ़ करके 47,000 प्लस समथिंग हो जाएगा और इसी के आधार पर वेतन मिलेगा। तो वेतन संरक्षण मिलने के बाद आपको कितना वेतन मिलेगा, अलग अलग साल के अलग अलग शिक्षकों का अलग अलग वेतन होगा। तो सभी प्रकार के शिक्षकों का वेतन की गणना करके देखेंगे और नियमावली का पॉइंट नंबर 8.1 भी देखेंगे दोस्तों, जिसके रिगार्डिंग विशिष्ट शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है दोस्तों, कि विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण, विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन संरक्षण है, इसका जिक्र नियमावली में पहले से था, लेकिन इसके लिए प्रेस नोट जारी किया गया है। क्या है इसमें कि सक्षमता प्रथम एवं द्वितीय उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के लगभग 2,45,000 शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके हैं, को विद्यालय में योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जो भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान किए हैं, वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन तो मिलेगा। कब से मिलेगा? योगदान की तिथि से। आपने 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में योगदान किया होगा, आप मार्च में योगदान किए होंगे, तो योगदान की तिथि से आपको वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जिन विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दे है, उन्हें अक्टूबर 2025 माह के वेतन के साथ ही योगदान की तिथि से बकाया वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। आपको अक्टूबर माह में वेतन संरक्षण का तो लाभ दिया ही जाएगा, साथ ही साथ जो भी आपका अंतर वेतन है, यानी कि जो आपका एरियर बनेगा जनवरी से लेकर के सितंबर 2025 तक, जो भी आपका एरियर होगा वो आपको मिलेगा। साथ ही शेष जो तृतीय है, चतुर्थ है, पंचम है, जो सक्षमता परीक्षा देने वाले हैं या जो दे दिए हैं, सक्षमता उत्तीर्ण होने वाले स्थानीय निकाय शिक्षक को भी विद्यालय में योगदान की तिथि से संरक्षण पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। इसमें तो है हो गया दोस्तों कि फिलहाल तो सक्षमता 1 सक्षमता 2 वाले जो ज्वाइन कर लिए हैं, उसको पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। साथ ही साथ जो सक्षमता तीर्थ चतुर्थ पंचम देंगे, उनको भी योगदान की तिथि से लाभ दिया जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों के लिए। उसके बाद है दोस्तों प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षकों को वेतन संरक्षण। जो प्रधान शिक्षक बने हैं, उनको भी वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में हाल ही में प्रधान शिक्षक के पद पर लगभग 28,750 विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय शिक्षकों ने योगदान किया है। ये सभी नवनियुक्त प्रधान शिक्षक पहले विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय शिक्षक थे। ऐसे में शिक्षा विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रधान शिक्षक के पद पर योगदान करने वाले विशिष्ट स्थानीय निकाय शिक्षक को योगदान की तिथि से ही वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के तदालोक में वेतन संरक्षण देने हेतु अधिसूचना निर्गत की जा रही है। प्रधान शिक्षकों को भी वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसमें जो एक बात आएगा दोस्तों, वो ये आएगा, जो नियमावली के अनुसार जो प्रधान शिक्षक का जो बेसिक पे है वो 30,500 रुपया है, जबकि जो 2003 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं पे प्रोटेक्शन के अनुसार उसका 31,670 रुपया होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप ये मान के चल सकते हैं, जो प्रधान शिक्षक का जो बेसिक पे था, जितना भी था, वो संशोधन होने की प्रबल संभावना है दोस्तों। तभी पे प्रोटेक्शन का लाभ मिल पाएगा प्रधान शिक्षकों को। आने वाले समय में आपको पता चलेगा इसमें क्या कुछ हो पाता है। विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण के साथ में पे प्रोटेक्शन के साथ में अक्टूबर 2025 से ही वेतन का भुगतान
देने का आदेश जारी कर दिया गया है शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा, और जो एरियर की राशि है वो भी दिया जाएगा। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली का यही नियमावली का पॉइंट नंबर 8 है दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण का मतलब हुआ कि दोस्तों जो आपको नियोजित रहते हुए जो बेसिक पे होता उससे 1 रुपया भी कम नहीं होगा। इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा, जो फिटमैन मैट्रिक्स होगा। उसके बाद फिटमैन मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार फिटमैन मैट्रिक्स इस नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति को इंगित करता है। विशिष्ट शिक्षकों का फिटमैन मैट्रिक्स टेबल यही है दोस्तों। अभी तक जो आपको वेतन मिल रहा था वो 1 to 5 का 25,000 के आधार पर, 6 to 8 का 28,000 के आधार पर, 9 10 का 31,000 के आधार पर, 11 12 का 32,000 के आधार पर। चूंकि वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाना है विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार, वेतन निर्धारण से संबंधित इससे पहले भी बहुत से जिला के द्वारा पत्र निकला था, लेकिन चूंकि राज्य के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है तो अब जो है बहुत जल्द ही और अक्टूबर महीने से ही आपको वेतन मिलने लगेगा। जो आपको बेसिक पे मिल रहा था नियोजित रहते हुए, आप देख लें कि आपका बेसिक पे कहाँ फिट आ रहा होगा। जैसे 2003 वाले का जो बेसिक पे था वो 31,340 रुपया था, तो संभवतः उनका जो बेसिक पे फिट होगा वो इंडेक्स 9 पर फिट होगा, वो 31,670 रुपया हो जाएगा। जो नियोजित शिक्षक थे नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 27,010 रुपया है नियोजित का जनवरी 2025 से। चूंकि वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, ये जो 27,010 रुपया जो फिट आ रहा है वो इंडेक्स 4 में फिट आ रहा है और 27,320 रुपया हो रहा है। तो इसी प्रकार से खास करके जो छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों, सिर्फ उनका जो है नियोजित रहते हुए 22,600 रुपया होता बेसिक पे, और 22,600 रुपया जो है दोस्तों 25,000 से बहुत कम है। इसीलिए जो छठा फेज के जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000 रुपया होगा, और जुलाई में इंक्रीमेंट लग गया है तो उनका 25,750 रुपया जुलाई से जो है बेसिक पे हो गया है। इसी के आधार पर अब वेतन निर्धारण होगा और आपको बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों, जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं 2003, 4, 5 उनका बेसिक पे नियोजित रहते हुए 31,340 रुपया होता। डीए 58% के अनुसार 18,177 रुपया। एचआरए मेडिकल लगा करके जो उनका ग्रॉस सैलरी होता नियोजित रहते हुए 55,684 रुपया होता। और जो अभी भी नियोजित हैं विशिष्ट शिक्षक सक्षमता का परीक्षा नहीं दिए हैं तो उनका इनहैंड सैलरी 50,284 रुपया हो गया है दोस्तों। नए डीए दर के अनुसार जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं अब उनका वेतन निर्धारण होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। उसका जो वेतन निर्धारण होगा, ये जो 31,340 रुपया है इसके आसपास का बेसिक पे 31,670 रुपया है। इनका जो ग्रॉस सैलरी हो जाएगा वो 59,598 रुपया हो जाएगा। इन हैंड सैलरी 47,589 रुपया हो जाएगा। ये आप डिफरेंस देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर 50,284 रुपया है और यहाँ 47,589 रुपया है, लगभग 3,000 का डिफरेंस शो कर रहा है। तो आप यहां पर देखेंगे कि आपका फ्यूचर के लिए यहां 3600 जमा हो रहा था, यहां 12,009 रुपया जमा हो रहा है। वहीं पर 2006 के शिक्षक की बात करें नियोजित रहते हुए, जिनका बेसिक पे 30,420 रुपया होता, उनका ग्रॉस सैलरी 52,385 रुपया हो जाएगा। इनहैंड सैलरी 48,785 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वेतन निर्धारण हो जाएगा तब जो उनका बेसिक पे हो जाएगा वो 30,750 रुपया हो जाएगा और उनका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 57,894 रुपया। और कटने के बाद जो उनको इनहैंड सैलरी मिलेगा वो 46,234 रुपया का मिलेगा। तो यहां पर भी आपको 2,2500 का डिफरेंस दिख रहा है। ये जो 2,2500 का डिफरेंस है वो आपका यहां जमा हो रहा है 3600, यहां जमा हो रहा है 11,660 रुपया। वहीं पर 2010 के शिक्षकों की बात करें नियोजित रहते हुए 29,530 रुपया, 58% डीए के अनुसार ग्रॉस सैलरी उनका हो जाएगा 50,934 रुपया। इनहैंड सैलरी हो जाएगा 47,354 रुपया। जो विशिष्ट बन गए हैं 29,850 रुपया बेसिक पे हो जाएगा। इनका ग्रॉस सैलरी 56,229 रुपया हो जाएगा और इनहैंड सैलरी 44,910 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक है, चाहे वो जनरल टीटी पास हो चाहे वो उर्दू टीटी पास हो, नियोजित का 27,010 रुपया बेसिक पे होगा। ग्रॉस सैलरी 46,827 रुपया हो जाएगा। इनहैंड सैलरी 43,227 रुपया हो जाएगा। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का पॉइंट नंबर 8 में कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण मिलेगा। जब पूर्ण वेतन संरक्षण मिलेगा तो ये 27,010 रुपया का आसपास हो जाएगा, 27,320 रुपया। इसमें 58% डीए,
HRA मेडिकल जब लगा देंगे तो ग्रॉस सैलरी 51,545 रुपया हो जाएगा और इनहैंस सैलरी हो जाएगा 41,185 रुपया। जो 2022 के अगर शिक्षक की बात करें छठा फेज वाले का नियोजित रहते हुए उनका इनहैंस सैलरी 36,038 रुपया होता है। जबकि जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं सक्षमता 1 पास करने के बाद उनका बेसिक पे 25,750 रुपया है। इसमें 58% DA HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 46,638 रुपया होता है और इनहैंड सैलरी उनका हो जाएगा 38,874 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों जब आपका वेतन निर्धारण शुरू हो गया है, तो अब जो आपका इनहैंड सैलरी होने वाला है अगला महीना से जो मिलेगा वो कितना मिलेगा। जो 2003 के शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बन गए 47,589 रुपया। जो 2006-7 के शिक्षक हैं 46,234 रुपया। जो 2010 के शिक्षक हैं 44,910 रुपया। जो TT पास शिक्षक है 41,185 रुपया। जो छठा फेज के शिक्षक है 38,874 रुपया। ये जो वेतन का गणना किया गया है दोस्तों ये 58% DA के आधार पर किया गया है और इसी के आधार पर आपका वेतन निर्धारण होगा। HRMS पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा और आने वाले समय पे वेतन आपको यही बेसिक पे के आधार पर मिलेगा। आप एक बार इस चार्ट को देखें दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक का वेतन 2025 वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता। चूंकि सेवा निरंतरता आप तक नहीं मिला है, आपको वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा नियमावली के अनुसार। तो आप इसमें ये देखें कि जो 2003 से लेकर के 5 तक के नियोजित शिक्षक हैं उनका जो 31,340 रुपया होता है वो इंडेक्स 14 के अनुसार होता है। वेतन संरक्षण के अनुसार जो 31,670 रुपया होगा वो इंडेक्स 9 के अनुसार होगा। सेवा निरंतरता तो मिला ही नहीं है, तो अगर उसकी भी बात करें तो इंडेक्स 14 के अनुसार आपका बेसिक पे 36,710 रुपया हो जाएगा। और वेतन संरक्षण के अनुसार जो आपका कुल वेतन होगा दोस्तों वो 59,598 रुपया होगा। सेवा निरंतरता के बाद 68,928 रुपया होगा। जो 2006 के शिक्षक हैं इंडेक्स 13 के अनुसार 30,420 रुपया नियोजित का। सेवा वेतन संरक्षण के साथ में विशिष्ट शिक्षक का 30,750 रुपया। जो 2010 के हैं इंडेक्स 12 के अनुसार 29,530 रुपया नियोजित का। इंडेक्स 7 के अनुसार 29,850 रुपया विशिष्ट का। जो TT पास शिक्षक हैं इंडेक्स 9 के अनुसार 27,010 रुपया नियोजित का। इंडेक्स 4 के अनुसार विशिष्ट का 27,320 रुपया। तो इस प्रकार से आप ऐसे भी देख सकते हैं दोस्तों, वेतन निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब जो आने वाले समय में आपका जो कुल वेतन होगा ग्रॉस सैलरी होगा जो 2003 से लेकर के 5 तक के हैं 59,998 रुपया। 2006-7 के हैं 57,894 रुपया। 2010 के हैं 56,229 रुपया। जो TT पास शिक्षक हैं 51,545 रुपया। ये आपका इनहैंड सैलरी जो ग्रॉस सैलरी होगा, इनहैंड सैलरी जो कट करके NPS अकाउंट में जमा होने के बाद वो आपको कुछ कम मिलेगा। जो छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों उनका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 48,634 रुपया। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी उनका ग्रॉस सैलरी 54,358 रुपया हो जाएगा। जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी 55,950 रुपया हो जाएगा। और ये जो वेतन होगा दोस्तों, ये जो मैं आपको वेतन बता रहा हूँ ये वेतन संरक्षण के साथ बता रहा हूँ। वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अनुसार। तो इस प्रकार से आपको आने वाले समय में वेतन मिलेगा और अब तक जो आपको कम वेतन मिला है अब जो ज्यादा मिलेगा उसका जो अंतर होगा वो आपको एरियर के रूप में दिया जाएगा। तो वेतन निर्धारण की बात चल रही है। यदि वेतन निर्धारण हो जाएगा तो जनवरी से लेकर के जुलाई तक आपका एरियर कितना बनेगा। जो 2003 से लेकर के 5 तक के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका जो वेतन निर्धारण हो जाएगा तो 46,734 रुपया मिलेगा। फिलहाल 35,720 रुपया करके उसको जुलाई तक मिला है। तो एक महीने का जो एरियर होता है वो 11,014 रुपया होता है। जो 2006 के शिक्षक हैं दोस्तों उनको 45,405 रुपया होगा वेतन निर्धारण के साथ में। फिलहाल 35,720 रुपया के आधार पर जुलाई तक वेतन मिला है और उनका जो एक महीने का एरियर होता है वो 9,685 रुपया होता है। जो 2010 के शिक्षक हैं दोस्तों 35,720 रुपया उनको भी मिल रहा था। वेतन निर्धारण होने के बाद 44,104 रुपया मिलेगा। 8,384 रुपया उनका एक महीने का एरियर होता है। जो TT पास शिक्षक हैं 2013 से लेकर के 2016 तक वेतन निर्धारण के बाद 40,447 रुपया हो जाएगा। जुलाई तक उनको 35,720 रुपया मिला है। तो एक महीने का एरियर उनका 4,727 रुपया होता है। जो छठा फेज के शिक्षक हैं 37,095 रुपया उनका
होगा वेतन निर्धारण के बाद और उनको 35,720 रुपया मिला है, तो एक महीने का एरियर उनका 1,375 रुपया होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये समझ सकते हैं, जो 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षक हैं, जनवरी से लेकर के जुलाई तक का जो एरियर होगा उनका 77,098 रुपया होगा। जो 2006 के शिक्षक हैं, जनवरी से लेकर जुलाई तक उनका एरियर 67,795 रुपया होगा। जो 2010 के शिक्षक हैं, जनवरी से लेकर जुलाई तक उनका एरियर 58,688 रुपया होगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं, चाहे वो जनरल टीटी हो चाहे वो उर्दू टीटी हो, उनका एक महीने का एरियर 4,727 रुपया के हिसाब से जनवरी से जुलाई तक का जो एरियर होगा वो 33,089 रुपया होगा। जो छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका जनवरी से लेकर जुलाई तक उनका जो एरियर होगा वो 9,625 रुपया होगा। दोस्तों जनवरी से लेकर के जुलाई तक का एरियर का कैलकुलेशन करके मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगस्त का जो वेतन मिला है बहुत से जिला में दोस्तों वो इंक्रीमेंट के साथ मिला है, यानी 25,750 रुपया के स्थान पर जो है 25,000 के स्थान पर मिला है, यानी 25,750 बेसिक पे के आधार पर मिला है बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को वेतन किसी किसी जिला में। इसलिए ये जो मैंने आपको एरियर का गणना करके बताया है वो जनवरी से लेकर के जुलाई तक ही बताया है।